हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और इंटर लेवल बीपीएससी का लेवल का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये जो आज उत्तर वैदिक काल को आज हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला आपका क्या है, उत्तर वैदिक काल जो हम लोग का समय निर्धारित किया गया है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है। और इसमें हम लोग सामान्य परिचय देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बिना बहस के। ऋग वैदिक यानी कि ऋग वैदिक संस्कृति पृष्ठभूमि, जिस संस्कृति का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं? तो यहां बोल रहा उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति कहते हैं। चलिए ऋग्वेद के आधार पर यहां क्या है कि ऋग्वेद के आधार पर विकसित संहिता ग्रंथ कौन कौन है, यानी कि जो ये आधार माना गया है, ऋग्वेद को ही माना गया है आधार। जैसे घर बनता है ना, तो घर में पिलर लगता है, तो पिलर का काम कौन किया है? तो ये ऋग्वेद किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऋग्वेद है जो पिलर का काम किया है। तो हम लोग देखते हैं ऋग्वेदी के आधार पर विकसित संहिता ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो यजुर्वेद ऋग्वेद से ही, सामवेद ऋग्वेद से ही, अथर्ववेद ऋग्वेद से ही, ब्राह्मण ऋग्वेद से ही, आरण्यक ऋग्वेद से ही, उपनिषद और उपनिषद ऋग्वेद से ही निकला है। यानी इसका मतलब हो गया क्या कि ऋग्वेद के आधार पर ही विकसित किया गया संहिता ग्रंथ कौन? यजुर्वेद है ना, यजुर्वेद हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा और आरण्यक होगा, उपनिषद होगा। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद के विकास को किस काल के अंतर्गत रखा गया है? तो ये उत्तर वैदिक काल में सारा ग्रंथ को रचना किया गया है। तो पहले देखिए यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बाद है ना के साथ में कौन सा? तो ये ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद विकास को किस काल में के अंतर्गत रखा गया? तो उत्तर वैदिक काल में इसको रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए तो उत्तर वैदिक काल में व्यापारिक यानी व्यापार वाणिज्य की दशा कैसी थी? बोल रहा है क्या कि उत्तर वैदिक जब काल था, जो व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, उनका दशा कैसा था? व्यापार वाणिज्य उन्नत स्थिति में थे। यानी देखिए उस टाइम उत्तर वैदिक काल में क्या था? उन्नत स्थिति में थी। उत्तर वैदिक काल के है ना काल में उधार देने वाले के लिए शब्द किया उल्लेख किया गया। यानी कि मानिए यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में हम लोग हैं और हम हैं जो किसी को पैसा उधार दिए, तो उधार है ना देने वाले के लिए क्या? तो उसको कुशी दिन कहा गया है। कौन सा दिन कहा गया है? तो कुशी दिन, समझ गए? यानी उसको कुशी दिन कहा जाता था। जैसे आज हम लोग को बैंक उधार देता है पैसा, तो बैंक को हम लोग क्या बोलेंगे? कुशी दिन। मानिए कि बगल में छोटका है, छोटका से हम 1000 रुपया पैसा उधार ले लिए, तो छोटका को क्या बोलेंगे? कुशी दिन बोलेंगे। यानी मिलता है किसमें? तो उत्तर वैदिक काल में उधार देने वाले है ना देने वाले के लिए किस शब्द का है? तो कुशी दिन। चलिए उत्तर वैदिक काल में माप यानी कि माप की भिन्न भिन्न इकाइयां क्या थी? तनिष्क, यह ध्यान में रखिएगा है ना। तो उत्तर वैदिक काल में जो मापने का, जो आज हम लोग बटखारा यूज करते हैं ना, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, पसेरी, 10 किलो, मन, क्विंटल, टन, तो उस तरह से उत्तर वैदिक काल में माप का इकाई हो जाएगा निष्क, शतमान, पाद, क्रीब है ना, कृष्णल। क्या है? कृष्णल। तो याद रखिए कि एगो आपका निष्क एक है, माप है, ये मेजरमेंट के लिए है, ठीक है। शतमान भी एक मेजरमेंट ही है, पाद भी है ना, और कृष्णल क्या हो जाएगा? कृष्णल। चलिए उत्तर वैदिक काल में बाट मतलब वही वजन करने, बाट की मूल इकाई क्या थी? तो देखिए यहाँ पे क्या है? मूल इकाई कृष्णल था। क्या? यानी रतिका तथा गुंजा भी उसी के समान थे। तो यहाँ पे देखिए उत्तर वैदिक काल में बाट यानी कि जो नापने का हम लोग का जो मेजरमेंट था, उसका इकाई बोला है। इकाई का मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे हम लोग का टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है, सबसे छोटा में सेकेंड होता है ना। उसी तरह से हम लोग को क्या हो जाएगा? जैसे किलोमीटर में, तो किलोमीटर में क्या हो जाएगा? हम लोग का मीटर हो जाएगा है ना, या सेंटीमीटर में। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे? यूनिट में। जो यूनिट हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे टाइम का हम लोग छोटा क्या पढ़ते हैं? सेकेंड पढ़ते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे उसका छोटा इकाई बोल रहा है। जैसे हम लोग केजी, तो केजी रखते हैं ना, तो फिर उसका छोटा क्या आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा है ना। क्या आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? ग्राम। इसका यूनिट हो गया 1 ग्राम, 2, 3, 4, 5 है, ऐसे करते करते 100 ग्राम बनेगा। 100 ग्राम बनेगा, फिर इसमें 100 ऐसे करके 10 बार रखिएगा तो 1000 ग्राम हो जाएगा। 1000 ग्राम होगा तो आपको 1 केजी होगा। तो ये निकला कहाँ से? ग्राम से निकला, यानी कि यूनिट हो गया ग्राम। तो उसी तरह से उत्तर वैदिक काल में बाट की मूल इकाई क्या कहलाती थी? कृष्णल कहलाती थी। रतिका तथा गुंजा भी उसी के समान में थे। तब याद रखिएगा
रसिका हो गया यानी रंतिका हो गया, गुंजा भी हो गया और कृष्णल भी हो गया। वैदिक काल में जोती हुई भूमि यानी कि जोता हुआ भूमि के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है? तो उर्वरा। आज तो हम लोग उर्वरा या उर्वरक बोले तो समझता क्या, खाद, है ना, उर्वरक। तो यहाँ पे समझ लीजिए ये क्या हो गया, यानी वैदिक काल में जोता हुआ भूमि यानी कि जो जोताया हुआ भूमि था उसको उर्वरा कहते थे। उत्तर वैदिक काल में निष्क, अभी हम लोग पढ़े हैं, निष्क क्या था, एक मेजरमेंट था, ठीक है, जैसे किलो ये हम लोग करते थे ना। निष्क का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता था? तो कौन करेगा इसका? अब डॉक्टर करेगा इसको, डॉक्टर करेगा। अब जाइएगा दुकान में जाइएगा तो आपको दुकानदार ही ना उपयोग करेगा किलो का, कि डॉक्टर उपयोग करेगा, है ना, या आपको इंजीनियर, है ना। तो ये सब आपका नहीं। तो यहाँ पे क्या है, निष्क का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तब व्यापार विनियम के माध्यम है। देखिए विनियम, है ना, विनियमन, ये आपका व्यापारी के लिए है ना। व्यापार विनियमन के माध्यम निष्क का प्रयोग सिक्के के रूप में होता था, ठीक है, निष्क का प्रयोग सिक्के के रूप में होता था। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल के व्यवसायों की सूची देखते हैं। तब व्यवसाय जो क्या क्या था, स्वर्णकार था, क्या, स्वर्णकार, फिर हो गया रथकार हो गया, चर्मकार हो गया, जुलाहे हो गए, रज्जुकार हो गया, रजक हो गया, रज्जक, मछुए हो गए, लोहार हो गए, नायक हो गए, नर्तक हो गए, सूत हो गया, व्याघ हो गया, गोप हो गया, कुंभकार हो गया, वैद, ज्योतिष, नाई, ठीक है। ये सारा क्या है, उत्तर वैदिक, है ना, उत्तर वैदिक काल में हम लोग को मिलता है। चलिए उसके बाद आएंगे हम लोग क्या, धर्म। तो इन लोग के पास में जो उत्तर वैदिक काल में धर्म कैसा था वो हम लोग आज देखेंगे। चलिए धर्म को देखते हैं। तो वैदिक काल में यानी कि वैदिक काल में देवताओं के पुरोहित किसे माना जाता था? यानी कि जो वैदिक काल है तो देवता के पुरोहित, पुरोहित मतलब जो पंडित जी, आज पुरोहित का मतलब ही ना, तब पुरोहित किसे माना जाता था? तो बृहस्पति को माना जाता था। किसको? बृहस्पति को क्या माना जाता था? पुरोहित। कब? तो वैदिक काल में। वैदिक धर्म के विषय में सत्य कथन है। तो यहाँ पे दिया है वैदिक काल में, ये क्वेश्चन है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, वहां से उठाया गया, ठीक है। वैदिक मंत्र विविध देवी, है ना, कि विविध मतलब अनेक देवों की स्तुति का गान करते हैं। यानी कि वैदिक मंत्र है जो विविध देवों को, है ना, स्तुति, स्तुति यानी मतलब याद करना, है ना, याद गान करने, और साथ ही विश्वास देवा, है ना, विश्व देवा के रूप में संयुक्त है। सत्य एक है और ऋषि उसे विविध नामों से अभिहित करते हैं। यानी सत्य है जो एक ही है, लेकिन जो ऋषि मुनि है वो अनेक नामों से उसको अभिव्यक्ति करते हैं। चलिए उसके बाद देखेंगे वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्तियों का मानवा, है ना, मानवीकरण करते प्रतीत, यानी करते प्रतीत होते हैं। चलिए उत्तर वैदिक काल में यहाँ क्या है कि उत्तर वैदिक काल में किन देवताओं का महत्वपूर्ण बढ़ जाता है? तो उत्तर वैदिक काल में बोला क्या है कि किन देवताओं का महत्व बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे देवता का भी महत्व बढ़ गया। कब? तो उत्तर वैदिक काल में। प्रजापति, विष्णु, रुद्र, शिव, है ना, प्रजापति, विष्णु, रुद्र, शिव का महत्वपूर्ण यानी कि क्या होता है, महत्व बढ़ जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग यजुर्वेद, है ना। यजुर्वेद में हम लोग देखेंगे क्या क्या घटना है। चलिए यहाँ दिया यजुर्वेद का आधार क्या है? तो ये यहाँ पे जो दिया है स्रोत एवं कर्म कांड है। यानी यजुर्वेद में स्रोत है एवं कर्म कांड है। यजुर्वेद में यजुर क्या है? यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ क्या है? तब बलिदान। यहाँ से देख लीजिए यजुर्वेद जो पढ़ते हैं ना, तो यजुर का मतलब ही क्या है? बलिदान, है ना। यजुर्वेद में यजुर उसके बाद वेद लगाया गया, ठीक है। तो यजुर का अर्थ हो गया बलिदान। यजुर्वेद यानी कि बलिदान, यजुर मतलब बलिदान, वेद मतलब किस शैली में लिखा गया? तो देखिए ये गद और पद में लिखा गया, यानी यजुर्वेद जो है गद एवं पद में लिखा गया है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? जैसे समझ गए ना, यजुर्वेद में कितनी शाखाएं हैं? तो यहाँ पे दिया है कृष्ण यजुर्वेद जो गद एवं पद दोनों में है, शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? यजुर्वेद का शाखा हो गया दो गो, एक यानी कि यजुर्वेद के दो बहन, है ना। कौन हो गया? एक कृष्ण यजुर्वेद, और ये जो हो गया कृष्ण यजुर्वेद हो गया जो ये गद और पद दोनों में लिखा गया है, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद है जो केवल पद में लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। यजुर्वेद के कर्मकांडों को, है ना, संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो अधर्वायु कहते हैं। क्या बोलते हैं? अधर्वायु, है ना, अधर्वायु ऐसे, है ना। यजुर्वेद को जो कर्मकांड करवाएगा ना वो अधर्व। और यजुर का मतलब होता है क्या? बलि, है ना, वेद बाद में लग गया, ठीक है। यजुर्वेद का अंतिम भाग क्या है? ईशोपनिषद। क्या है? ईशोपनिषद है। यानी यजुर्वेद का अंतिम भाग है जो ईशोपनिषद है। ईशोपनिषद में क्या
में क्या वर्णित है? तो आध्यात्मिक चिंतन है। ये क्या है? आध्यात्मिक चिंतन है। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्यतः मुख्य शाखाएं हैं कर्ण एवं माध्यन्दिन। क्या है? कर्ण एवं माध्यन्दिन। चलिए, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को क्या कहा गया है? तो वाज, है ना, वाजसनीय। क्या कहा गया है? वाजसनीय कहा गया है। कृष्ण यजुर्वेद, है ना, कृष्ण यजुर्वेद के मुख्यतः शाखाएं हैं। देखिए ये इसमें क्या आएगा? कहता है कृष्ण यजुर्वेद का ये है, ठीक है, जो कृष्ण यजुर्वेद था अब उसमें भी ये टूट कर बनता है। देखिए यहाँ से फिर से हम एक बार समझाते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ देखे थे क्या कि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? तो 2 शाखा यहाँ पे मिला। एक मिला कि कृष्ण यजुर्वेद और एक मिला शुक्ल यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद में जो लिखा गया गद एवं पद दोनों में, लेकिन शुक्ल है जो केवल पद में लिखा गया है। अब वही यहाँ पे क्वेश्चन दिया है क्या कि कृष्ण यजुर्वेद, है ना, की मुख्यतः शाखाएं हैं तो तैतरेय, काठक, मैत्रेयी और कापिस्टल, है ना, कापिस्टल ये किसका है? तो यजुर्वेद की शाखा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलिए। तो यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथ, यहाँ पे क्या है? उससे संबंधित ग्रंथ, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, शाखा ही पूछता है, ठीक। तो यजुर्वेद से कौन? तो ब्राह्मण ग्रंथ निकला, आरण्यक ग्रंथ निकला और उपनिषद है, इससे संबंधित है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में कौन? तो तैतरेय ब्राह्मण होगा, शतपथ ब्राह्मण होगा। ये ब्राह्मण में कौन? तो तैतरेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण तो लगा ही रहेगा, तैतरेय है यहाँ पे और शतपथ हो जाएगा, ठीक है, शतपथ हो जाएगा। चलिए उसके बाद आरण्यक ग्रंथ में क्या है? तो तैतरेय आरण्यक हो जाएगा और शतपथ आरण्यक हो जाएगा। देखिए दोनों में, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ में क्या था? ब्राह्मण लगा है, ब्राह्मण लगा है। इसमें तैतरेय है तो इसमें भी तैतरेय है, शतपथ इसमें भी तो शतपथ इसमें भी, कुछ फर्क नहीं है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं इसमें। तो उपनिषद ग्रंथ, यहाँ क्या है? उपनिषद ग्रंथ है। तो उपनिषद ग्रंथ में क्या? तैतरेय उपनिषद होगा और ब्राह्मण इसमें नहीं दिया है, उपनिषद उपनिषद और ये उसमें लगा हुआ है, उपनिषद इसमें भी लगा है। तो तैतरेय ब्राह्मण हो जाएगा और एक मैत्रेयी हो जाएगा, ईशोपनिषद हो जाएगा और बृहदारण्यक हो जाएगा, बृहदारण्यक उपनिषद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग पढ़े क्या कि यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथ ये है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण क्या हो जाएगा? ये तो शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा, यानी ब्राह्मण ग्रंथ में आ जाएगा। शतपथ ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद के है। ये शतपथ है जो किसका है? शुक्ल का। ऊपर हम लोग पढ़े थे शुक्ल और कृष्ण एक पढ़े थे, कृष्णन, है ना। यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण का विषय क्या है, यानी इसका सब्जेक्ट क्या है, ठीक, सब्जेक्ट क्या है? तब पुनः जन्म का सिद्धांत दिया। शतपथ ब्राह्मण में दिया गया क्या? इसका सब्जेक्ट है कि पुनः जन्म का विकास, जल प्लावन कथा, पूर्व, है ना, पुरुवरा और उर्वशी, पुरवरा और उर्वशी आख्यान और पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन किया गया है। याद रखिए शतपथ ब्राह्मण में पुनः जन्म का सिद्धांत है, जल प्लावन कथा है, पुरवरा, है ना, पुरवरा और उर्वशी, पुरवरा और उर्वशी की जो कथा है ना वो आख्यान किया गया और पुरुष, है ना, पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन किया गया है। शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण किस वेद में है? तो अभी हम लोग पढ़े थे यजुर्वेद में है, ठीक है, यजुर्वेद में है। शुक्ल और कृष्ण के बारे में वहां पे हम लोग पढ़े थे। और एक पढ़े थे यजुर का मतलब होता है बलि, है ना, बलिदान, यानी कि। चलिए मैत्रेयी संहिता का संबंध किससे है? तो मैत्रेयी संहिता का संबंध किससे है? तो ये यजुर्वेद से है। मैत्रेयी संबंध किससे है? तो यजुर्वेद से है। राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ संबंधित अनुष्ठानों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। चलिए यजुर्वेद के किस संहिता में केवल सूक्त है, गध नहीं है? तो ये बाज सनई में है। किसमें? तो बाज सनई में है। यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आहन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो याज्ञिकी कहा जाता है। याज्ञिकी यानी अधर्वायु कहते हैं। यानी यजुर्वेद के जो मंत्र है उसे देवताओं को आहन किया जाता है, बुलाया जाता है, वो कौन होता है? पुरोहित। तो अधर्वायु कहते हैं इसको, ठीक है। सर्वप्रथम किस वेद, यहाँ क्या है कि सर्वप्रथम किस वेद में हिरण्यकार, हिरण्यकार शब्द का उल्लेख किया गया है? तो यजुर्वेद में किया गया है। सर्वप्रथम किस वेद में हिरण्यकार शब्द का उल्लेख किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। किस वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है? तो ये यजुर्वेद में समाहित है। चलिए उसके बाद आगे हम लोग देते हैं क्या, देखिए यहाँ पे आहुति का मतलब होता है क्या? बलिदान, ठीक है, आहुति देना, किसी को आहुति देना। ये किसमें है? तो यजुर्वेद में। अब पूछा भी था कि यजुर, है ना, यजुर का मतलब होता है बलिदान, ठीक है, बलिदान, जो बलि पड़ता था वो है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे सामवेद। क्या है? सामवेद मतलब संगीत और गान होगा। साम का अर्थ हो जाएगा संगीत और गान का मतलब हो जाएगा गाना, है ना। तो साम का अर्थ होता है क्या? संगीत और गान। सामवेद में किस विषय के संदर्भ में मंत्रों का ग्रहण संग्रह
है। तो यज्ञों के अवसर पर गाने जाने वाले मंत्रों का, यानी यज्ञ हो रहा है और उसमें गाया जाएगा गाना, वही वाला है। तो सामवेद आगे हम लोग देखेंगे। सामवेद के मंत्रों को गायन करने वाले पुरोहित को क्या बोलते हैं? तो सामवेद जो मंत्र पढ़ेगा ना उसको बोलेंगे क्या कि उद्गाता बोलते हैं, ठीक, उसको उद्गाता। सामवेद की कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो 1875 है। कितना? सामवेद के जो ऋचाएं हैं वो कितनी है? 1875। चलिए, सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं तो कैमु है ना, कैथुमीय, क्या नाम है? तो सामवेद का ये प्रमुख शाखाएं हैं, कैथुमीय है, राणायनी है, जैमिनी है, ठीक है। क्या है? कैथुमीय है, राणायनी है, जैमिनी है। सामवेद के ब्राह्मण, सामवेद के ब्राह्मण, अब यहाँ पे हमको देखेंगे सामवेद के ब्राह्मण में। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ सामवेद के ब्राह्मण हो जाएंगे और सामवेद के आरण्यक हो जाएंगे। तांडे ब्राह्मण यानी कि महाब्राह्मण बोलते हैं, तांडे ब्राह्मण यानी महाब्राह्मण बोलते हैं। षड्वीस ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण इसको बोलते हैं। छंदोग्य आरण्यक बोलते हैं, आरण्यक में छंदोग्य आरण्यक और जैमिनी आरण्यक बोलते हैं। चलिए, सामवेद के उपनिषद, यहाँ क्या है? सामवेद के उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद है, जैमिनी उपनिषद है। कौन? छंदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद ये माना जाता है छंदोग्य, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं सामवेद। सामवेद का संकलन किस वेद पर हुआ है? तो ये अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर में, ऋग्वेद पर ही हुआ है। किस वेद में संगीत का वर्णन है? तो सामवेद को, यानी सामवेद में ऋग्वेद यानी कि गान संगीत का वर्णन है। राणायनी, क्या है? राणायनी संहिता किस वेद से संबंधित है? तो सामवेद से संबंधित है। राणायनी संबंधी यानी संहिता जो है किस वेद से? तो सामवेद। सामवेद किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद से। 10 है ना, 10 प्रपाठकों में निदान सूक्त किस वेद में किया गया है? तो सामवेद में किया गया है। चलिए, छंदोग्य, क्या है? छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो सामवेद से है। चलिए उसके बाद अथर्ववेद, अथर्ववेद हम लोग पढ़ेंगे जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता अथर्ववेद में, है ना। तो इसको अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद का नाम किस ऋषि के नाम पे पड़ा? तो अथर्वा ऋषि के नाम पे पड़ा। समझिए, अथर्वा ऋषि के नाम पे अथर्ववेद का नाम पड़ रहा है। अथर्ववेद को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्मादेव या श्रेष्ठ वेद भी बोलते हैं, यानी ब्रह्मादेव, है ना, ब्रह्मावेद या श्रेष्ठ वेद भी बोलते हैं। अथर्ववेद में कुल कितनी अध्याय हैं? तो 20 गो अध्याय है। के गो चैप्टर अथर्ववेद में? 20 गो चैप्टर है। चलिए, अथर्ववेद में सूक्तों और मंत्रों की कुल कितनी संख्या है? तो 731 गो सूक्त है। अथर्ववेद में 731 गो सूक्त है और 5967 मंत्र है। कितना? 5967 मंत्र है किसमें? अथर्ववेद में। और 731 को क्या है? सूक्त है। चलिए उसके बाद देखेंगे अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद के कुल मंत्रों में से कितने मंत्रों की संख्या ऋग्वेद से संबंधित है? देखिए, जो अथर्ववेद लिखा गया है, जो ऋग्वेद से बोल रहा है क्या कि कितने मंत्रों का संबंधित है? तो 1200 मंत्र ले लिया गया है, यानी कि अथर्ववेद के कुल मंत्रों में से कितने मंत्रों की संख्या ऋग्वेद से संबंधित है? तो 1200 मंत्र है, जो इतना ले लिया। और मंत्र कितना है? 5967 था, सूक्त था 731 को। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यहाँ पे कौन कितनी शाखाएं? तो 2 गो हो जाएगा। के गो? 2 गो। पिप, क्या है? पिपलाद है और शौनक है, पिपलाद और शौनक हो जाएगा। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण, क्या हो जाएगा? गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? गोपथ ब्राह्मण हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखें अथर्ववेद के उपनिषद, प्रश्नोपनिषद हो जाएगा, मांडूको, है ना, मांडूकोपनिषद हो जाएगा। अथर्ववेद का विषय क्या है? इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, यानी अथर्ववेद में इसका सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट जो है इसमें, चलिए इसमें सब्जेक्ट जो दिया गया है, सब्जेक्ट इसमें क्या है? मनुष्य के विचार, जो आदमी है उसका विचार, विश्वासों, अंधविश्वासों तथा जादू टोना का विवरण मिलता है। देखिए इसका सब्जेक्ट है क्या कि मनुष्य का जो विचार है ना, विश्वासों से तथा अंधविश्वासों तथा जादू टोना का विवरण मिलता है। 4 वेदों में से किस एक वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? यही अथर्ववेद। इसीलिए बोल रहे थे ना, अथर्व याद करने का ट्रिक मतलब बता रहे हैं। अथर्ववेद है जो, यानी कि इसमें कोई अर्थे नहीं निकलता है। जादू टोना, भूत पिचास, वशीकरण, ये सब है जो अर्थे नहीं निकलता है। तो अथर्ववेद अर्थात जीवन का विज्ञान। ये क्या? अथर्ववेद यानी, है ना, क्या है? आयुर्वेद, है ना, आयुर्वेद यहाँ दिया। चलिए अथर्ववेद,
आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? ठीक है, तो ये अथर्ववेद में ही मिलता है। यानी आयुर्वेद है जो जीवन का विज्ञान है आयुर्वेद, और उसका संबंध किसमें यानी प्रथम मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद में सभा और समिति की है ना प्रजापति की 2 पुत्रियां कहते हैं? तो यही अथर्ववेद में कहा गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यजुर्वेद। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो ठीक है, सही बात है ना, युद्ध का जो शुरुआत होगा कहाँ में होता है? तो दिमागे में होगा। और किस में लिखा गया था? अथर्ववेद में लिखा गया। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन थे? तो पृथुवैन्य। क्या नाम था? पृथुवैन्य। यानी अथर्ववेद में वर्णित है यानी लिखित है। अथर्ववेद में क्या है? लिखा हुआ है कि प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन थे? तो ये कौन थे? पृथुवैन्य। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यही अथर्ववेद में मिलता है। किसमें? अयोध्या का सर्वप्रथम। देखिए अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, जबकि ऋग्वेद में नहीं, है ना, ऋग्वेद में नहीं मिलता। अंगराजा, यहाँ क्या है कि अंगराज का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो अंगराज जो है उसका सबसे पहले जो मिलता है कहाँ में? अथर्ववेद में इसकी मिलती है। चलिए आगे क्वेश्चन हम, किस वेद में बीमारियों के उपचार संबंधी विषयों का वर्णन है? तो अथर्ववेद में वर्णन है। इतिहास शब्द का उल्लेख किस वेद में किया गया? तो अथर्ववेद में किया गया। इतिहास शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया। वैदिक काल में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में प्रयोग किस वेद में किया गया? तो यही अथर्ववेद में किया गया। जो गोत्र आता है ना, गोत्र यानी कुल, वो अथर्ववेद में ही मिलता है। राजा परीक्षित का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? अथर्ववेद में हुआ था। औषधि वनस्पतियों के विषय में सूचना किस वेद में मिलती है? तो अथर्ववेद में मिलती है। यानी औषधि मतलब दवा, वनस्पति के विषय में सूचना किस वेद से मिलती है? तो ये अथर्ववेद से मिलती है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः किसके भाग है? तो वेदों के है। किसका? तो वेदों के। ब्राह्मण ग्रंथ किस शैली में रचित किए गए हैं? तो गद्य में किया गया। किसमें? गद्य में। ब्राह्मण ग्रंथ के विषय मूलतः क्या है यानी सब्जेक्ट क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ कराने वाले निर्देश के लिए इसमें कर्मकांड एवं अनुष्ठान का विदग्ध वर्णन किया गया है ब्राह्मण ग्रंथ में। चलिए उसके बाद है 800 से 600 ईसा पूर्व के काल किस युग से संबंधित है? तो 800 से 600 ईसा पूर्व जो है ब्राह्मण युग से संबंधित है। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरण्य, है ना, ऐतरेय ब्राह्मण है जो ऋग्वेद से संबंधित है। गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित गोपद ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ये कौन थे? ऋषि गौतम राहुगण, है ना, राहुगण थे। राजत्व देवी, यहाँ क्या है कि राजत्व के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। राजा के लिए एक राट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। पुनः जन्म के सिद्धांत हम लोग, है ना, पुनः जन्म के सिद्धांत पहली बार उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ मिला? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है पुनः जन्म की चर्चा। किस ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया? तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। तो पुनः जन्म किसमें? शतपथ ब्राह्मण में यानी कि मिला है। और पत्नी को अर्धांगिनी आधा अंग बोला गया किसमें? शतपथ ब्राह्मण में बोला गया है। कुरु और पंचाल, क्या है? कुरु और पंचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किस ब्राह्मण ग्रंथ को बताया है? तो ये शतपथ ब्राह्मण को बतलाया गया है। 12 रत्नियों की सूची का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया? तो शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। महाजन, यहाँ क्या है? महाजल प्लावन की कथा, महाजल प्लावन की कथा जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने के विवरण कहाँ मिलते हैं? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलते हैं। विदेह माधव का अपना यानी अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक किस ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेखित है? तो शतपथ ब्राह्मण में है। चलिए उसके बाद है समुद्र पर्यटन पृथ्वी के शासक को एक राट यानी किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया? तो ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में किस विषय के संदर्भ में विस्तार से वर्णन किया गया है? तो ये धर्म कांड, है ना, धार्मिक कर्म कांड में किया गया है। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो ये यजुर्वेद से है। किससे है? तो यजुर्वेद से। वैश्य का लक्ष्य यानी कि वैश्य का लक्ष्य दूसरे को बलि देने वाला यानी अन्य मतलब अन्य बलिकृत और दूसरे के द्वारा भोज या उपभोज में आने वाला अन्न शाद बताया गया, शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है। कौशितकी ब्राह्मण किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऋग्वेद का है। कौशितकी ब्राह्मण किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऋग्वेद का है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? तो प्राच्य के
शासन यानी कि सम्राट की उपाधि धारण करते थे। रेवा यानी नर्मदा, रेवा यानी नर्मदा नदी का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किस ब्राह्मण ग्रंथ को उसकी विशालता के कारण महा ब्राह्मण भी कहा जाता है? तो तांडे ब्राह्मण को कहा जाता है। किस ब्राह्मण ग्रंथ को अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है? तो षड्विश ब्राह्मण को कहा जाता है। पुरुष मेघ, क्या है यहाँ पे कि पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण क्या है? आरण्य के साथ संलग्न व्याख्या जो दर्शन संबंधी प्रदर्शनों से संबंध है। ब्राह्मण राजा का आश्रित है, यानी ब्राह्मण राजा पर आश्रित है एवं उसके पार्श्व में नीचे की ओर पीठासीन है, परंतु वह राजा से श्रेष्ठ है ना। यह उल्लेख किस ग्रंथ में मिला है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिला है। यहाँ पे आज उल्टा हो गया, ठीक है। यहाँ क्या है कि ब्राह्मण राजा पर आश्रित नहीं है, अब तो राजा ही खत्म हो गया है ना, यानी ब्राह्मण राजा पर आश्रित है, ये लिखा गया है ऐतरेय ब्राह्मण में, एवं उसके पार्श्व के नीचे यानी नीचे की ओर पीठासीन है, ठीक है, परंतु वह राजा से श्रेष्ठ है। लेकिन राजा से क्या है? श्रेष्ठ है। उल्लेख किस में है? तो ऐतरेय ब्राह्मण ये बोलता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं समुद्र का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया? तो ऐतरेय ब्राह्मण में समुद्र का वर्णन किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित 12 रत्न, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही है ना। तो पुरोहित हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पुरोहित राजा, यानी पुरोहित किसको? राजा का प्रमुख सलाहकार होता था, यानी पुरोहित राजा का प्रमुख सलाहकार होता था। सेनानी यानी सेना का प्रमुख होता था। ग्रामनी यानी ग्राम का मुखिया होता था। महिषी यानी मुख्य रानी या पटरानी होती थी, महिषी। सूत मतलब होता था क्या? सूत का मतलब होता था क्या कि रथ सेना का नायक। संग्रहिता कोषा अध्यक्ष होता था। संग्रहिता यानी कोषा अध्यक्ष, संग्रहिता मतलब कोषा यानी पैसा रखने वाला। भाग धुक यानी कर संग्रह करने वाले, यानी अर्थ मंत्री। अर्थ मतलब वही वित्त मंत्री हो गया है ना। वित्त मंत्री को क्या बोलते थे? भाग धुक बोलते थे। अच्छा वाप, क्या है? अच्छा वाप यानी पासे के खेल में राजा का सहयोगी एवं आय व्यय का है ना गणनाध्यक्ष बोलते हैं, यानी कि अच्छा बाप को क्या बोलते थे? अच्छा वाप। पासे खेल में राजा का सहयोगी, जब खेल होता था उसमें सहयोगी एवं आय व्यय का खर्च में ये होता था। उसके बाद है पाला गण यानी विदूषक बोलते थे, पाला गण को विदूषक। छत्ता को क्या बोलते थे? प्रतिहारी या दैवारिक, है ना, दवारिक बोलते थे, यानी छत्ता बोलते थे। प्रतिहारी मतलब वही चौकीदारी, आज उसका आ गया है। तो गोवित है ना, गोवी कर्तन, क्या है? गोवी कर्तन यानी जंगल विभाग का प्रधान, यानी गवाध्यक्ष बोलते हैं। गोवी कर्तन यानी कर्तन बोलते हैं। युवराज यानी राजकुमार, ये बोला जाता था। चलिए आज के लिए इतना ही। अगला हम लोग देखेंगे उपनिषद का, ठीक है। अगला जो पार्ट लाएंगे हम उसमें उपनिषद पढ़ेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, जय हिंद।